मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिएगा, हर जितने भक्त बैठे हैं मेरे मालिक के, भक्त हैं, दास हैं, मेरे मालिक के उस्ताद हैं, मेरे मालिक के मालिक हैं। फर्क मुझ पे नहीं बैठता, फर्क आप पर या मालिक पर बैठता है। मैं बीच की कड़ी हूँ, दो चैन को जोड़ने वाली कील। कड़ी ये घिसेगी या वो घिसेगी, कील को कुछ नहीं होना, कील नहीं टूटती। ये बात जो कह रहे हैं, इस पर मेरे मालिक एक शेर बोलते थे। वो बोलते थे, खुदा सुनता है, खुदा सुनता है साध जो दिल से होती है। खुदा सुनता है साध जो साध दिल से होती है। पर मुश्किल ये है कि ये बड़ी मुश्किल से हो। जो इतने भक्त बोल रहे हैं, ये सब अभी ये बोल रहे थे कि सब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में। देखो, ये बात कहने में और करने में मुझको लगता है जमीन और आसमान से भी ज्यादा फर्क है। एक बहुत छोटा सा संबोधन है, जमीन और आसमान, है ना। पर मुझको लगता है ये उससे भी ज्यादा लंबा रास्ता है। कारण ये है कि अभी ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मैं जब कोई ऑपरेशन आता है तो मैं क्या कहता हूँ। क्या इन्होंने शब्द इस्तेमाल करा अपने शब्दकोश में कि मैं वहां आपके दरबार में मुंह दिखाने लायक बना रहा हूं। ना इन्हें पैसा कमाने की चिंता है, ना इन्हें आपको ठीक करने की चिंता है, ना इन्हें अपना मान यश बढ़ाने की चिंता है, और ना ही आपके इनके अस्पताल में पहुंचने से इनके मरीजों की गिनती में बढ़ाने की चिंता है। कारण ये है कि तुम वो ट्रम्प कार्ड हो, न तुमसे कमाना, न तुम्हारा आने से खुशी, न तुम्हारे जाने का गम। गम इस बात का है कि कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे मैं आपके सामने, आपके दरबार में आप लोगों से नजरें ना मिला सकूं। ये क्या है, ये क्या है। हर एक व्यवसायी, हर एक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी जिस क्षेत्र में काम करता है, महिला है। बिल्कुल ऐसी बात कह रहा हूं जो कभी अगर वैसा वो सोच ले तो उसके जीवन की स्थिति बदल जाए। महिला भोजन बनाती है, क्या सोच के बनाती है कि मेरे परिवार वालों को पसंद आना चाहिए, जितनी मेरी योग्यता है बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए। अगर कभी ये सोच के बनाएगी तो मेरे परमात्मा को पसंद आना चाहिए, घर वालों को आए या ना आए, आप देखिएगा उस भोजन में अगर ऐसा सोच के बनाएगी तो रस अलग ही है। यहाँ जो बनता है, क्या बनता है, वो प्रसाद हो जाएगा, उसमें प्रेम आ जाएगा। तो एक तरह के भक्त, वो एक साधारण भाषा में मेरे घर भी बोला जाता है, मालिक भी बोलते थे। वो कहते थे भक्त दो तरह के होते हैं, एक जागू, एक लागू। साधारण भाषा में बोलते हैं। जागू भक्त वो होते हैं जिनके बारे में मैं भी बोल रहा था, और लागू भक्त वो होते हैं
उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रसंग सुना के बात अपनी समाप्त करता हूं। एक गुरुदेव के भक्त, देखो मैं इस बीच में एक बात बोलूं क्योंकि वो इसी से संबंधित है और वो हमसे भी संबंधित है। मेरे मालिक ने एक प्रथा बनाई, आप अपने अनुभव बोलिए, आप अपने अनुभव बोलिए, आप अपने अनुभव बोलिए। कभी सोचा है ये क्या है? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। आप इस तरह नहीं समझ पाने के मेरे शब्दों को। मैं आपको बताता हूं, आप जहां रहते हैं वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। आपके घर कभी बिजली ट्रांसफार्मर से आती है क्या? नहीं आती। बिजली विभाग वालों ने खंबे लगाए जहां तहां, उन खंबों से तार आएगा और तुम्हें दे दी, अगला खंबा उधर दे दी, अगला खंबा उधर दे दी, उधर दे दी, उधर दे दी। इन खंबों के थ्रू, इन खंबों से आपके घर तक बिजली पहुंचती है। मुझको लगता है ये अनुभव जो है, आपके अनुभव दूसरा सुनेगा, उसकी मन पे, बुद्धि पे एक परमात्मा के नाम का, आपकी ध्वनि का, आपके शब्दों का, आपके अनुभव का एक आवरण सा चढ़ जाएगा। वो सोचने लगेगा कि इसे ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा। जिस तरह मालिक बोलते हैं वैसा कुछ क्रिया करके देखनी तो चाहिए, बस देखनी चाहिए ही। उसकी सोचना मात्र है कि परमात्मा गाड़ी को धक्का दे देगा, गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह हमारे मन पर आवरण चढ़ता है। तो गुरुदेव जो थे, उनका एक भक्त था, बहुत सारे भक्त थे। गुरुदेव ऐसे ही बोलते थे कि भाई तुम अपने अनुभव बताओ, तुम अपने अनुभव बताओ, तुम अपने अनुभव बताओ। सब अपने अनुभव शेयर करते थे। जब गुरुदेव अपने शिष्यों में से किसी की परीक्षा लेने के बाद उसको पूर्ण मानते थे तो उससे कहते थे, बेटे अब प्रचार करो। जैसा मेरे मालिक बोलते थे, बेटे अब प्रचार करो। तुम्हारी अवस्था भी लोग देखेंगे, तुम्हारी मनोदशा भी लोग देखेंगे, तुम्हारे ध्यान की अवस्था भी लोग देखेंगे, उससे लोग परिवर्तित होंगे। ठीक। गुरुदेव ने उन शिष्यों से कहा कि बेटे अब तुम लोग पारंगत तुमने हासिल कर ली है, तुम जाओ समाज में और अपने इष्ट का और अपने परमात्मा का अलग जगाओ, प्रकाश सबको दिखाओ, अच्छा रहेगा, यही तुम्हारा जीवन है। ठीक। सारे भक्तगण चले गए। गुरुदेव अपने काम में लगे रहे। कुछ दिनों बाद घूमते घूमते, सालों बाद वो भक्त धीरे धीरे कुछ आते गए, कुछ आते गए, आते गए, आते गए, आए गुरुदेव से मिले, फिर चले गए। जैसे आप लोग आते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, चले जाते हैं। एक भक्त आया, गुरुदेव ने मालूम करा कि बेटे कैसा चल रहा है प्रचार, जैसे मेरे मालिक बोलते थे। उसने कहा, गुरुजी बहुत बढ़िया चलता है और लोग मेरे से शास्त्रार्थ भी करते हैं, अपने प्रश्न भी मालूम करते हैं, मैं उन प्रश्नों का उत्तर भी देता हूं। तो गुरुदेव बोले कि तुम सभी भक्तों को संतुष्ट कर देते हो? वो बोला, हाँ गुरुजी। बोले, सबको शास्त्रार्थ में हरा देते हो? बोले, हाँ गुरुजी। तो गुरुदेव बोले कि कोई और ऐसा है जिसे शास्त्रार्थ में हराने की सोच रखी है? तो वो बोला, गुरुजी बस एक ही है। बोले, तो उससे कब शास्त्रार्थ करोगे, उसे भी हराओ। और कौन है? तो बोला, गुरुदेव आप हैं, बस आपसे शास्त्रार्थ करने हैं।
मेरा किसी भी भक्त के प्रति, देखो आप जिसके भक्त हैं ये जिम्मेदारी उसकी है। ना मैं आपको अपना भक्त कहता और ना ही आप मेरे भक्त हो, ना ही रहोगे और ना ही बनाना है। मैं मालिक के दरबार में बैठा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। ना ही आप मेरे भक्त हैं, ना ही मुझे बनाना है और ना ही मैं कभी आपको बनाने की चेष्टा करता हूँ। जिसके भक्त हैं आप उन्हें मुबारक, मेरे से कोई लेना देना नहीं। पर मेरे से लेना देना केवल इतना है, देखिएगा, वो है सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। पहले भी मैं बोलता हूं, मालिक बोलते थे। अब जो जागू भक्त हैं, जो जागृत हैं, उन पर शब्दों की चोट होती है। और जो लागू भक्त हैं, जैसा वो गुरु जी से साक्षात करने को तैयार है ना। देखो कभी भी अगर ऐसा होगा तो गुरु सदैव छोटा बन जाएगा। कारण क्या है? वो चाहेगा कि चाहे मेरा मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, पर मेरे भक्त का मान बढ़ना चाहिए। मेरा भक्त कभी भी जहां भी रहे संसार में, उसका मान कभी नहीं घटना चाहिए। मेरा मान बाद में, भगवान ने भी तो यही कहा है कि भक्त का मान, मेरा मान भले घट जाए पर भक्त का मान न घटने पाए, कुछ ऐसे ही शब्द है ना। वही मेरा मालिक कहता है कि आपका मान कभी घटने नहीं देंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको भी संयम, संतोष, विश्वास, आस्था और आपस में प्रेम बनाकर रखना चाहिए। और देखो आपको लगता होगा कि आप बड़े बहुत हैं, पैसे में, यश में, शारीरिक ताकत में या किसी भी बल में, और मालिक का अगर कोई बच्चा निर्बल है, वो निर्बल जो है ना, वो स्वयं निर्बल है, पर उसके साथ उसके इष्ट का बल लगा हुआ है। वो आप सबको दिखाने के लिए निर्बल है, पर क्या वो निर्बल है? जिस पर कृपा करो रघुराई, ता पर कृपा करो सबकाई। जिस पर रघुराई की कृपा हो रही है उस पर तो सभी कृपा करेंगे, सभी कृपा करेंगे। तो देखिएगा, जो कुछ आप सब लोगों के बीच में असंतोष है, अशांति है, असंतुलन है, और जो आपस में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका विश्वास अपने इष्ट पर नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। असंतोष, असंतोष मतलब जो मुझे मिलना चाहिए, जो मेरा स्तर होना चाहिए मेरे मालिक के दरबार में, वो कम है, किसी दूसरे का ज़्यादा है। ये उसका सोचना, किसी का सोचना मूर्खतापूर्ण सोचना है। कारण ये है कि अभी डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे कि चिकित्सालय बन जाता है। ये चिकित्सक हैं अपने अस्पताल के, और इस अस्पताल का चिकित्सक वो है ना। अगर ये सभी मरीजों के पैर में, हाथ में ड्रिल करके नट लगा दें, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो मरीज आने बंद हो जाएंगे कि भाई मेरे तो पैर सही था फिर भी नट लगा दिया। जिसे जरूरत है उसके नट लगते हैं। और परमात्मा के दरबार में इसीलिए सब बराबर हैं। जिसको जैसी सेवा दी गई है, जिसको जैसी सेवा दी गई है, उसको वैसी सेवा का पालन करना चाहिए।
आप ये ना समझिए, किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये मेरे ज्यादा निकट है, या ये मेरे ज्यादा निकट है, या ये मेरे ज्यादा निकट है। देखिए, आप यकीन मानिए, जितना प्यार आपका मालिक आपसे करता है, उतना ही प्यार आपका मालिक अपने इस बच्चे से भी करता है। आपके दिल में ये भ्रम नहीं होना चाहिए। और ये बढ़िया नहीं लगता, ना ये सत्संग में बोलने की बात है, ना ये कुछ है। आपस में प्रेम बना के रखिएगा, और कभी भी लागू भक्त नहीं बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? जागू भक्त। जागू मतलब जागृत अवस्था। हमारी जो ये मनोदशा है, जो हम ये अर्ध निद्रा की जिंदगी जी रहे हैं, और हमको ये लगता है कि हम जागृत अवस्था में हैं, और वास्तव में हम लोग मूर्छित अवस्था में जी रहे हैं, है ना। इस अवस्था से अगर आप अपने सदगुरु के सानिध्य में आने के बाद भी अगर आपकी अवस्था जागृत नहीं हो पाती है, तो दो ही वजह हैं। या तो जिसके पास आप आए हो वो सदगुरु नहीं है, या जहां आप सदगुरु के पास आ ही नहीं पाए। अब ये आपको निर्णय करना है कि आप सदगुरु के पास आए हैं, या जिसके पास आए हो वो सदगुरु है या नहीं है। अब ये निर्णय आपको स्वयं लेना है। ये नहीं कि किसी का किसी से जानकारी ले, ना ना, आप अपने आप अपना आकलन अपने आप करिएगा। कभी आपने देखा है कि आप जब अपने शीशे में कंघा करते हैं खड़े होकर, एक ही हाथ से अपने बाल बाते हो? कभी दूसरे का अगर बाल बाते हो तो उसके आगे का शीशा लगाते हो? नहीं लगाते, क्योंकि उस समय आपकी आंख उसके बाल कंघा करती हैं, और उस स्थिति में आप अपना कंघा स्वयं करते हैं। आप अपने बाल अपने आप बनाते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरे की आवश्यकता होगी तो शीशे की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। और जो निपुण हैं वो बिना शीशे के बाल बा लेते हैं, कंघा कर लेते हैं। वो लोग हैं जो अपने इष्ट पर समर्पित होने के बाद उनके बाल वो खुद नहीं काटते, उनके बाल उनका इष्ट काटता है। भरोसा है कि बाल सही बन जाएंगे। यही भरोसा आपके अंदर भी जागृत होना चाहिए, तब मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगे या न लगे मेरे इष्ट को अच्छा लगेगा। ओम श्री गुरुवे नमः।